टाइम एंड वर्क ऐसे चैप्टर है जो आपको फ्री के मार्क्स देते हैं मेरे भाई एग्जाम में। वो कैसे मेरे भाई, यहां छोटे छोटे स्टेप्स आपको सीखने पड़ते हैं और एग्जाम में आपको भरपूर नंबर, यहां से 2 से 4 नंबर हर एग्जाम में आता ही आता है मेरे भाई। तो चलिए सीखते हैं हम। ये इजी सा एक छोटा सा हमारा चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे, सर ये टाइम और वर्क का मतलब होता क्या है। ठीक है भाई, तो देखो मेरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा वर्किंग हैंड। सर ये वर्किंग हैंड मतलब क्या होता है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये बताइए भैया। देखो जो हमारा वर्किंग हैंड होगा, पर्सन डूइंग दी वर्क, एक आदमी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, चाहिए होगा ना। मान लो मेरे भाई आपका घर बनाना है, आपको घर बनाना है या आपका पड़ोसी का किसी का घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा सर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सर पर्सन चाहिए जो उसे बनाएगा। उसमें राजमिस्त्री चाहिए होगा, ठेकेदार चाहिए होगा और अदर क्या सेक्टर के लोग चाहिए होंगे, आपको इंजीनियर चाहिए। फिर तो मेरे भाई पर्सन डूइंग द वर्क, एक आदमी चाहिए जो कि क्या करेगा, काम करेगा सर। इसे हम लोग बोलेंगे वर्किंग हैंड। ठीक है मेरे भाई, कि ये काम करने वाला एक आदमी है। उसके बाद इस आदमी के पास अपना एक कैपेबिलिटी होगा। कैपेबिलिटी मतलब मेरे भाई सर इसके पास अपना एक क्वालिटी होगा। अब देखो मेरे भाई, वर्क मतलब क्या होता है? टोटल टास्क टू बी कंप्लीटेड। भैया ये जो काम करेगा वो कितना काम करेगा सर? वर्क क्या है इसका सर? एक्चुअल में काम क्या है सर? एक गड्ढा खोदने का काम है सर। एक गड्ढा वो जो खोदेगा भाई, वो कितने फीट का खोदेगा, कितने फीट का खोदेगा, मतलब सर कितना काम करेगा। वर्क कितना है सर? उसके ऊपर लोड कितना है सर? वो काम कितना करेगा। ठीक है मेरे भाई। देन हमें देखना है टाइम। टाइम मतलब होता है भाई समय। टाइम मतलब क्या होता है? हमारा समय होता है। ठीक है, ड्यूरिंग टू कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट सर ये काम जो कर लेगा, ये कितना काम आपने दिया है वो किस पर डिपेंड करेगा सर? टाइम पर। सर अगर कम टाइम लगेगा, मान लो, अभी इसे मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले यहां पर यह समझ लो भैया कि वर्किंग हैंड मतलब एक पर्सन चाहिए, आदमी चाहिए कोई काम करने के लिए। हाँ भैया यहां तो हमें गड्ढा खोदना था, यहां क्या करना था सर? हमें गड्ढा खोदना था सर। तो ये गड्ढा जो खोदना है उसके लिए एक पर्सन चाहिए होगा, और उस पर्सन के अंदर क्या होना चाहिए भैया? तो ये सर होना चाहिए क्वालिटी होना चाहिए सर, उसके अंदर क्षमता, उसके अंदर पावर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, यहां तक सभी को समझ में आया? तो ये जो हमारा क्वालिटी है वो किससे कोरिलेट करता है सर? ये तो वर्किंग हैंड की ही बात कर रहा है कि जो आदमी होगा उसके पास क्षमता होना चाहिए काम करने का। ठीक है मेरे भाई, ये जो हमारा वर्किंग हैंड है, वर्किंग हैंड जो है ये किस लिए आएगा सर? ये तो वर्क करने के लिए आएगा सर। ये जो पर्सन आएगा वो किस लिए आएगा? यहां पर वर्क करने के लिए आएगा सर। ठीक है, इस काम को कंप्लीट करने के लिए आएगा सर। लेकिन कुछ भी काम करे तो ये पर्टिकुलरली एक ड्यूरेशन चाहिए उसके लिए सर, उसको तो कुछ ना कुछ टाइम चाहिए सर। मान लो एक मोबाइल को असेंबल करना है तो उसके लिए भी टाइम चाहिए सर। हमें एक पेन बनाना है सर, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए भैया आपको। ठीक है मेरे भाई, यहां तक सभी को समझ में आया कि कोई भी काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वर्किंग हैंड की आवश्यकता होती है। वर्किंग हैंड क्या होता है सर? ये कैपेबिलिटी होता है, क्षमता होता है। किसी पर्सन का हो सकता है, किसी चीज का क्षमता हो सकता है। मान लो यहां पर्सन हटा करके मशीन की बात करता कि सर एक मशीन है वो 10 लीटर दूध बना सकता है 10 मिनट में। 10 लीटर दूध की पैकेजिंग कर सकता है, बना तो नहीं सकता लेकिन पैकेजिंग कर सकता है सर 10 मिनट में 10 लीटर दूध की। तो ये आपने क्या बताया? देखो सर वो तो मशीन था सर, वर्किंग हैंड था सर, पक्का है। उसके अंदर सर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी था। हाँ भैया था। वो क्या था? वो सर क्वालिटी था उसका। हाँ भैया मान लेता हूं। भैया वो वर्क करके दे रहा है कि नहीं? हाँ भाई। वो क्या कर रहा है? दूध का रैपरिंग कर रहा है, दूध का कुछ भी पार्सल कर रहा है, पैक कर रहा है सर, तो वो तो वर्क कर रहा है सर। लेकिन सर आपने ये भी तो कहा सर कि 10 मिनट का टाइम लेगा 10 पैकेजिंग में। इट मीन सर कोई ना कोई टाइम वो छोड़ करके जा रहा है। इज दैट क्लियर मेरे भाई? ये चीज समझ में आया? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे बस समझ लो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट है मेरे भाई WH। इसे ही हम कहते हैं वर्किंग हैंड मेरे भाई। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग वर्किंग हैंड बोलेंगे। ध्यान में रखना मेरे भाई, इसे हम लोग कहेंगे वर्किंग हैंड। वर्किंग हैंड।
अभी अभी जो हमने पढ़ा ये वर्किंग हैंड है, ठीक है। वही हमारा टाइम, फिर हमारा वर्क, जो हमने अभी अभी इसमें पढ़ा है मेरे भाई। अब देखो यहां पर ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है, ध्यान देना कि भैया अगर मान लो यहां कोई पर्सन है, मान लो एक ये पर्सन है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा। हाँ सर, ये तो सर एक पर्सन है। सर टाइम क्या होता है? भैया टाइम तो सभी को पता है, बताओ बताओ अब टाइम में किसको कंफ्यूजन है ये बताओ। चलो भैया ये तो टाइम है सर, कोई ना कोई आप टाइम दे दोगे सर, ये तो वॉच है सर, क्लॉक है सर, पक्का है मेरे भाई, घड़ी है सर। वर्क, भैया कितना काम करना है ये तो बताइए, क्या काम करना है एक्चुअल में ये तो बताइए। मैंने कहा आपसे एक बुक बनाना है, मैंने क्या कहा भैया, एक बुक बनाना है आपको, बुक का मैन्युफैक्चरिंग करना है। ये पर्सन हो गया सर, ये तो मैन हो गया, ये पर्सन हो गया सर, ये तो क्लॉक यानी कि टाइमिंग दिया सर। और हमें जो मैन्युफैक्चर करना है यानी कि बनाना है, कुछ भी चीज हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज यहां आप मान सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब देखो सर अगर मेरा कोई पर्सन है, वर्किंग हैंड है, तो क्या सर वो टाइम के साथ कोरिलेट करेगा कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, देखो भाई अकेला मान लो मैं इंसान हूं, मुझे कुछ काम ही नहीं दिया गया, मुझे कुछ आपने काम ही नहीं दिया, तो मैं टाइम लेकर के क्या करूंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। इट मीन सर आप बोलना क्या चाहते हो ये तो बताओ भैया, तब तो मुझे समझ में आए। हाँ राधा एकदम समझ में आएगा, देख लो पहले समझ लो, वही तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, डिस्टर्ब करने से नहीं समझ में आएगा, पहली बात देख लो अच्छे से, ठीक है। जो हमारा सर वर्किंग हैंड है, कोई काम करने वाला मान लो पर्सन है, अगर उसको आपने टाइम दिया तो उसको आपको वर्क भी देना पड़ेगा। सर टाइम अगर देते हैं, मान लो कि सर कोई पर्सन है उसके पास टाइम है, तो मान लो कुछ काम नहीं होगा तो वो क्या करेगा? फ्री का बैठा रहेगा ना, वो कुछ काम नहीं करेगा तो क्या काम होगा? नहीं होगा सर। यानी कि सर हमारा जो मैन होगा, जो भी वर्किंग हैंड होगा, अगर 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 उसको कोई काम ना दिया जाए तो क्या मेरे भाई टाइम का उसके कोई महत्व है, कोई इंपॉर्टेंस होगा उसके? नहीं है सर, वो तो निठल्ला बैठा हुआ है, वो तो काम ही नहीं कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा तो उसके लिए टाइमिंग क्या मायने रखेगा कि ज्यादा टाइम दे दो या कम टाइम दे दो उसे, ऐसा समझ लो, सिंपल एग्जांपल। तो भैया यहां पर हमारा इसके साथ कोरिलेट नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया भैया, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी कि वर्किंग हैंड और टाइमिंग के साथ कोई कोरिलेशन नहीं बैठ रहा है। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइम एंड वर्क पे। क्या पर चलेंगे भैया? टाइम एंड वर्क पे। मान लो मैंने आपको 10 घंटा टाइम दिया 10 चैप्टर पढ़ने के लिए, तो सर आपने तो टाइम भी दिया, देन हमको क्या दे दिया? वर्क भी दे दिया। तो पक्का है सर टाइम दिया है वर्क भी मिलेगा। और मान लो कि वर्क दिया है, मान लो मैंने कुछ काम दिया आपको, जैसे अभी अभी मैंने कहा आपसे कि सर आपको दे दिया 10 घंटा और 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। इट मीन सर पहले तो आपने काम दे दिया कि 10 चैप्टर पढ़ के लाना, लेकिन भैया वहां पर मैंने आपको टाइम भी तो दिया कि 10 घंटा आपको टाइम मैं दे रहा हूं, यानी कि ईच चैप्टर के लिए 1 घंटा, 1 घंटा मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो मेरे भाई यहां पर जो हमारा वर्किंग हैंड होता है, अगर इस वर्किंग हैंड को यानी उस पर्सन को आप कोई काम दे दो, क्या बोला मैंने सर? कोई पर्सन है, कोई आदमी है, कोई मशीन है, कुछ भी है जो काम करने वाला करता है, यहां पर अगर आपने उसे वर्क दे दिया, कुछ भी काम दे दो, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा सर? टाइमिंग चाहिए होगा, पक्का है मेरे भाई। तो ये क्या करेगा? ये आपस में वर्किंग हैंड और वर्क कोरिलेट करेगा, जो कि टाइम और वर्क भी क्या करेगा? कोरिलेट करता है, लेकिन वर्किंग हैंड और टाइमिंग कोई कोरिलेशन नहीं बनता है। सर आपने टाइम दे दिया उस पर्सन को, वो क्या करेगा? तुम खुद सोचो, किसी पर्सन को आपने टाइम दे दिया, आपने डायरेक्ट कहा सोनू मैं तुम्हें 10 घंटा देता हूं, मान लो सोनू को कुछ काम ही नहीं है, सोनू को आपने कुछ काम ही नहीं बताया, तो सोनू बैठा रहेगा ना वहां, सोनू तो बैठा रहेगा, सोनू तो कुछ काम नहीं करेगा, तो यहां पर कोरिलेशन नहीं बनेगा मेरे भाई। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? चलो भाई लास्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म मेरे भाई। यही 2 कॉन्सेप्ट घूमता है टाइम एंड वर्क में, यही 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो घूम घूम के आपको पूछता रहेगा, ठीक है मेरे भाई। देन ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है,
एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है मेरे भाई, देखो ये जो हमारा M1 D1 H1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 H2 और W1 है। क्लियर है सर? ये तो दिख रहा है, पर ये 2 1 M D H W क्या है सर? सर ये तो बताइए सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चाहिए सर कि ये एक्चुअल मीनिंग क्या बनाता है सर। देखो मेरे भाई, यहां पर M का मतलब होता है मैन। क्या होता है मेरे भाई? मैन होता है, यानी कि सर काम करने वाला। मान लो यहां पर एक आदमी है, दो आदमी है, चार आदमी है, पांच आदमी, XYZ कितना भी आदमी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, प्लस इसमें मशीन भी आ जाता है। कभी कभी ऐसा बोलेगा कि मान लो एक मशीन जो है वो 4 पैकिंग करता है 2 घंटे में, तो भैया 4 पैकिंग तो किया, कुछ तो काम किया सर, कुछ तो टाइम लिया सर 2 घंटा का, और सर एक मशीन की बात कर रहे थे आप, तो यहां पर 1 हो जाएगा। यानी कि सर जितना हमारा क्या वर्किंग हैंड होगा सर, काम करने वाला हाथ जितना जाएगा उतने आदमियों को काउंट करके आपको यहां लिखना है। क्लियर है मेरे भाई? देन यहां जो आपको गैप मिल रहा है, ये जो मिल रहा है सर 1, ये 1 1 1 2 1 3 1 क्या है सर? ये तो बताइए, अभी बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। अभी मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी सीख लो कैसा क्वेश्चन बनता है, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, देखो भाई यहां जो हमारा सर डी है, इस डी का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है मेरे भाई डे। डे का मतलब मेरे भाई बताओ तो क्या होता है सर? दिन होता है सर। कितना दिन लगा रहे हो आप? 4 दिन लगा रहे हो, 5 दिन लगा रहे हो, 6 दिन लगा रहे हो, 1 दिन लगा रहे हो, या फिर 1 साल लगा रहे हो, या फिर 10 साल का ड्यूरेशन यानी कि टाइम ले रहे हो। इट मीन सर डे क्या है? इज दैट क्लियर? अब देखो मेरे भाई यहां पर एच का मतलब सर क्या है, ये बता दो। एच का मतलब होता है भैया कितना आवर, कितना आप घंटा ले रहे हो, कितना आप आवर ले रहे हो सर, कितना आप आवर ले रहे हो, कितना घंटा ले रहे हो। क्लियर है मेरे भाई? अब है हमारा लास्ट वन इज डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब होता है सर वर्क। सर क्या होता है डब्ल्यू? मतलब वर्क होता है सर। इस वर्क का पर्टिकुलरली मतलब क्या होता है मेरे भाई? अभी अभी हमने बताया, अभी अभी हमने बताया मेरे भाई। क्या बताया बताओ तो? सर आपने वर्क का मतलब अभी अभी बताया कि कितना काम करना है। पूरा का पूरा एक पेन बनाने में 10 दिन लगता है, मान लो ये एक पेन बनाने में आपको अगर 10 दिन लग रहा है सर, तो जो वर्क होगा वो कितना है? पूरा वर्क है सर। पूरा पेन बनाने आपने कहा है, लेकिन मैंने कहा आपसे कि भैया इसका सिर्फ आधा आपको मैन्युफैक्चर करना है, सिर्फ आधा ही बनाना है। मान लो यहां से ही बनाना है आपको, इसके ऊपर वाला पार्ट की ही जिम्मेदारी मैंने आपको दिया। इट मीन सर जो आप मुझे वर्क दे रहे हो यहां पर वो 1/2 होगा सर। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? देखो अब हम सीखते हैं ये है क्या सर। ये तो समझ में आ गया कि एम मतलब मैन। हो सकता है मैन का बदले यहां पर मशीन आ जाए, ऐसा नहीं है मैन ही होगा, वुमेन भी होगा, बच्चे भी होंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डे सर दिन, कितना टाइम लगेगा, आवर सर, एच मतलब आवर सर, डब्ल्यू मतलब वर्क सर। यहां तक तो सभी को समझ में आया सर। सर आपने ना कुछ गलत लिख दिया है सर, ध्यान से देखो सर। सर फॉर्मूला आपने यहां गलत बैठा दिया, यहां पर कर दिया आपने, यहां पर क्या कर दिया बच्चों? ध्यान से देखो एक बार इसे आप ध्यान से देखो। ठीक है, चलो हाँ चलो भाई चलते हैं। देखो भाई यहां जो हमारा M है, M1 D1 H2 और यहां जो W2 है, ये मेरे भाई इधर था। एक्चुअल फॉर्मूला में आपको बुक में मिलेगा, ये जो था इधर था, बट यहां का जो W1 होगा, यहां का जो W1 आपको दिखेगा मेरे भाई, वो यहां दिखेगा एक्चुअल में, रियल में। लेकिन 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 रुको जरा सा ठहरो, ये फॉर्मूला जो था मेरे भाई वो कैसा था, मैं आपको दिखा देता हूं यहां। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां पर मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो ये जो फॉर्मूला बनता है M1 D1 H1 और वो जो हमारा क्या है भैया W1 है। सर ये जो W1 था ना, ये यहां पर था सर, ये यहां पर था, एंड इक्वल मतलब सर बराबर M2 D2 और यहां पर हमारा H2 था सर।
बट सर जो इसके बाई में यानी बट्टा में था ना, वो क्या था मेरे भाई, W2 था। क्या था सर, W2 था। अब सर जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये W2 इधर नहीं आ जाएगा और ये W1 इधर नहीं आएगा। हाँ भैया, यही चीज, यही कॉन्सेप्ट तो यहां बताया गया है आपको। इज दैट क्लियर मेरे भाई? जो भी भाई पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, अब ये फॉर्मूला ना यूज करके इस फॉर्मूले पर पुट आउट कीजिएगा। ठीक है, यहां इजी होता है, चीजें आपको दिख जाती है। अगर आपको ये भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, आप इसे उठा करके तो इधर ही रखोगे लास्ट में, अल्टीमेटली यही तो करना है हमें। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है सभी को? जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो, चलो जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ये रिलेशन को बताता है मेरे भाई, और जबकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? चलो भाई चलते हैं हमारा आज का पहला सवाल पर। इससे सर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप बोल रहे थे कि 10 सेकंड में सर क्लियर हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, आपने सही सुना, 10 सेकंड से 1 सेकंड भी ऊपर आपको नहीं लगेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस यही है कि आप इसके स्टेप को, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख लो। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यानी कि ए नाम का जो पर्सन है वो एक काम को करने में 20 दिन का समय ले रहा है, लेकिन सर उसी में बी उसी काम को 30 दिन का समय ले रहा है करने में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेगा। सर अगर दोनों मिल जाए, आपस में एक साथ काम करने लगे, तो ये कितने दिन में काम को पूरा करेगा। देखो मेरे भाई, अभी तक ए जो था वो अकेला काम कर रहा था, यहां पर बोल रहा है कि ए सर 20 दिन में काम को करेगा, लेकिन वही हमारा जो बी नाम का पर्सन है वो सर 30 दिन में काम को पूरा करता है। यहां पर कितने दिनों में मेरे भाई? सर एक जो है वो 20 दिनों में और बी जो है वो 30 दिनों में काम को पूरा करता है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है यहां तक? मतलब सर अकेला अकेला काम करेगा ना तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। यानी सर हो सकता है ये वही काम कर रहा है जो ये बगल वाला काम कर रहा है, सेम काम दिया गया है, सेम टाइमिंग दिया गया है, लेकिन सर सेम टाइमिंग कैसे हो रहा है सर? ये तो 20 दिन का टाइमिंग लगा रहा है और ये जो है सर 30 दिन का टाइमिंग लगा रहा है। इसका मतलब मेरे भाई जो काम को पहले कंप्लीट करता है, याद रखना, अगर सेम काम दिया गया है 2 बंदों में, 4 बंदों में, 10 बंदों में मान लो, लेकिन सर अगर कोई काम को पहले जल्दी कवर कर लेता है, यानी पहले मान लो कि आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जामिनर बोल रहा है जल्दी से आप कंप्लीट करो, और वही 3 घंटे के एग्जाम में 1 घंटा में किसी ने बना करके पेपर सबमिट कर दिया और आपसे बहुत अच्छा लिखा है और आपको पता है कि ये क्लास में नंबर 1 आता था हमेशा, ये रैंकर बच्चा था, तो आपको तो ये पता चल चुका है कि भैया उसे जितना आता था उसने तो लिख दिया। यानी कि 3 घंटा का एग्जाम सर वो 1 घंटा में कंप्लीट कर सकता है। इट मींस उसका पावर, उसका कैपेबिलिटी, उसका क्षमता, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी आपके अपेक्षा। सर अगर मेरे से कंपेयर किया जाए तो होगा ऐसा। ठीक इसी तरह से मान लो कि एक घर बनाने दिया गया, मान लो भैया ये घर है, ठीक है, जनरली आप समझ लो कि सर ये एक घर बनाने आपको दिया गया था, इन दोनों को दिया गया, ए को भी और बी को भी। सर ए जो है वो कंप्लीट करके 20 दिनों में घर को कंप्लीट करके दे देता है एज इट इज। यही घर वो जो बी नाम का व्यक्ति, बी नाम का जो बंदा था, वो सर 30 दिन लगाता है। टाइम जो है अब बढ़ गया सर। सर कितने दिन का गैप मारा सर? 10 दिन एक्स्ट्रा टाइमिंग ले रहा है बी। यानी पक्का है सर कि सर बी जो है ना वो स्लो है, कोढ़िया आदमी है सर, ये कोढ़िया आदमी है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग जनरल भाषा में, सर ये तो कोढ़िया आदमी है सर। ठीक है, इट मीन सर ये लेजीनेस मैन है सर, लेजी पर्सन है सर, ये धीरे धीरे काम करता है, इसीलिए 10 दिन एक्स्ट्रा टाइमिंग लेता है, और ये जबकि स्पीड काम करता है वही काम, सेम काम 20 दिनों में करके दे रहा है। यहां तक सभी को क्लियर है मेरे भाई? अब देखो क्वेश्चन ने हमसे कहा कि सर बताइए ना कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सर अगर ये दोनों लोग ए और बी सर अगर मिल जाए और मिल करके इस घर को बनाए, ठीक है, इस घर को वो बनाना चाहते हैं, तो सर कितने दिनों में कंप्लीट करेगा बताइए।
तो मेरे भाई अगर ऐसा कुछ भी आए क्वेश्चन कि सर मिल करके कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। बताओ तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। गणेश कुमार रुक जाओ भाई, बताने दो, सबको बताने दो, मुझे पता है आपको आता है, ठीक है। चलो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बताओ तो। सर 60 मान लो सर, आप अभी 60 मान लो, पक्का है मेरे भाई। अब बताओ ये जो 20 है, ये 20 को डिवाइड कितने बार में करेगा, जो 60 है इसको। सर ये तो तीन दूनी का 2 तिहाई 6, सर 3 बार में कर देगा सर। वही हमारा ये 30 जो है वो 60 को कितने बार में डिवाइड करेगा, सर ये तो 2 बार में डिवाइड करेगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर एक छोटा सा क्लू छुपा हुआ है, ध्यान देना। सर क्या क्लू छुपा हुआ है सर, ये तो बताइए सर क्या क्लू है। देखो मेरे भाई यहां का जो 3 है और यहां का जो 2 है, यानी कि ये दोनों होता है सर एफिशिएंसी। क्या होता है मेरे भाई, एफिशिएंसी होता है। इट मींस क्षमता होता है सर, क्षमता होता है सर, कैपेबिलिटी होता है सर, एक पावर होता है सर। पक्का है मेरे भाई। यानी कि सर ए का जो पावर है वो 3 अगर मान लेते हैं, एक जनरली भाषा में मान लेते हैं भैया, अगर ए का पावर 3 है तो बी का पावर 2 है। देखो पावर घट गया है। अगर पावर का मैं तब नहीं है, ज्यादा टाइमिंग ले रहा है सर। मान लो आपका बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है, पेंसिल बैटरी है, आपने घड़ी में लगाया है और वो स्लो है, ऐसा समझ लो ना भाई एग्जांपल, कि पेंसिल बैटरी आपने एक घड़ी में लगाया है, जो कि अब पेंसिल बैटरी डैमेज हो चुका है। सर डैमेज हो गया तो कभी वो रुक जाएगा, फिर कभी चलेगा, हो सकता है पूरा का पूरा बंद हो जाए। लेकिन सर आपने अगर अच्छी बैटरी डाली है तो अच्छा से चलेगा। यानी कि सर आप देख सकते हो यहां पर कि 3 जो होगा वो ए की कैपेबिलिटी हुई, ए की क्षमता हुई, जबकि यहां पर बी जो है वो उसकी क्षमता कितनी हुई, 2 हुई सर। यानी कि टोटल एफिशिएंसी। अब आपको यहां दिमाग लगाना है क्या मेरे भाई, देखो अब आपको यहां पर क्या दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है मेरे भाई, यहां पर बहुत जरूरी है कि सर इन दोनों का कैपेबिलिटी यानी कि सर कैपेसिटी अगर जोड़ दिया जाए तो 5 होगा। यानी कि सर ए प्लस बी की कैपेसिटी को देखा जाए टोटल तो ये 5 होता है सर। ये क्या है सर, ये अल्टीमेटली क्या निकला सर, ये तो टोटल क्या निकाला सर आपने, टोटल एफिशिएंसी निकाला सर, टोटल एफिशिएंसी निकाला सर। सर एक बात बताइए, अब रुक जाओ, अब रुको मेरे भाई, अब ध्यान देना एक चीज और, ठीक है। यहां जो सर हमारा 60 है, 60 है सर, ये 60 का मतलब क्या हुआ सर, इन दोनों का जो एलसीएम निकाला 60 आपने, इस 60 का मतलब होता है टोटल वर्क। क्या होता है मेरे भाई, टोटल वर्क, ठीक है। इसे आप ध्यान रखोगे। सर ये क्या है सर, टोटल वर्क है सर हमारा। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक सभी को समझ में आ रहा। अभी तक हमने क्या किया सर, ए जो है वो 20 दिनों में एक घर को बना सकता है, जबकि बी जो है वो 30 दिन लगाता है एक घर को बनाने में सर। अब हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकाला 60, और सर 60 को जब हम डिवाइड कर रहे, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और हमारा 30 से 60 को डिवाइड करेंगे सर तो आपका आएगा 2। और ये 3 और 2 क्या है सर, ये 3 और 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल एफिशिएंसी, यानी कि दोनों को जोड़ करके 5 जो है हमारा क्या हो जाएगा यहां पर सर, टोटल एफिशिएंसी की बात कर रहा है। लेकिन मेरे भाई जो हमारा 60 आया, ये क्या था, 60 से टोटल वर्क था। इट मीन सर पूरा वर्क, पूरा काम हमें कितना करना है, 60 काम करना है, और जबकि हमारा एफिशिएंसी कितना बन रहा है, 5 एफिशिएंसी बन रहा है। तो कितना दिन लगाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 60, यानी सर टोटल वर्क बाई कितना, टोटल एफिशिएंसी कितना है मेरे भाई, 5 यानी कि 5। तो सर ये कितने बार में जा रहा है, 5 कम 5 और 5 दूनी का 10, सर ये 12 डेज लगा रहा है। सर ये कितना दिन लगा दिया सर, ये 12 दिन लगा दिया सर। इन दोनों ने मिला करके 12 दिन में इस घर को कंप्लीट करके बना डाला है भाई, कंप्लीट कर दिया, बना डाला है। बात समझ में आया, बात समझ में आया भाई। देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, मान लो कि ए जो है वो 20 दिनों में इस घर को बना सकता था, लेकिन बी बोलता है हम 30 दिन में बना देंगे भैया। लेकिन जो ठेकेदार था या फिर जो इस घर का मालिक था वो बोल रहा है नहीं भैया मेरे पास इतना समय नहीं है, थोड़ा समय कम करो, मैं ज्यादा पर्सन दे दूंगा। तो दोनों ने मैच्योरिटी अपना ही बोला कि ठीक है, मैं तो मेरी क्षमता जो है वो 20 है, 20 दिन में कर दूंगा। वही बी बोलता है 30 दिन में करूंगा।
तो इन दोनों का जब एलसीएम निकाला गया तो आया 60, यानी इन्हें पता चल गया, ए और बी को पता चल गया कि इनका टोटल वर्क, टोटल काम कितना होगा, 60 होगा। जबकि इन दोनों के पावर को चेक किया गया, यानी कैपेबिलिटी को चेक किया गया मेरे भाई, तो क्या आया, एफिशिएंसी 5। मतलब सर ये तो हमारा क्षमता हुआ, और टोटल वर्क कितना था मेरे पास, 60। 60 से हम क्या करेंगे, 5 से 60 को डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 12 डेज। यानी सर ये दोनों मिलकर के अब यही काम 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्लियर है मेरे भाई? देखो तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, सभी को समझ में आया? अब इजी होगा बनाने में, अब सिर्फ समझना नहीं है, अब सिर्फ खेला होगा, खेला। पश्चिम बंगाल की दीदी है ना हमारी दादी, उसी तरह से यहां पर हम लोग भी खेला करेंगे। अभी देखो कैसे, चलो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। दादी बोलती है ना, ममता दादी हमारी, खेला हो बे खेला। ठीक है, उसी तरह से अब खेला होगा भाई। देखो किस तरह से, बहुत ही रैपिड फायर में हम इसे बना सकते हैं। देखो भाई, ए और बी किसी काम को 24 दिन में करता है। अब बोल दिया पहले ही ए प्लस बी जो है वो 24 डेज, कितना मेरे भाई, 24 डेज में ये काम को कंप्लीट करता है, दोनों मिला करके। यानी कि मान लो कि दोनों मिला करके अब काम कर रहा था, जो कि 24 दिन में उस काम को कर दे रहा था। लेकिन बोला है ए 60 दिन में कर सकता है। ए जो है मेरे भाई, ए जो है वो कितना, 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है उस काम को। फिर बोला है बी कितने दिन में काम करेगा, तो बी जो है वो अकेला अगर उस घर को बनाने जाए तो कितने दिन में करेगा। यहां वही क्वेश्चन को मान लो, अब मानो कि ए बी दोनों क्या कर रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे, 24 दिन लगा रहे थे उस घर को कंप्लीट करने में। लेकिन मेरे भाई ए अकेला अगर करेगा, ए अगर सिंगल होकर के, यानी बी की सहायता नहीं ले, तो इसे कितने दिन में कंप्लीट कर दे वो, सर ये 60 डेज में कंप्लीट कर देगा सर। ठीक है मेरे भाई, गणेश भाई पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, पहले देख लो चीजें। ठीक है, आपका आंसर गलत है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहां पर, सर अगर ए जो हमारा है वो 60 दिन लगा सकता है, अगर अकेला ए 60 दिन में बना सकता है, तो दोनों मिलाकर के जाहिर सी बात है कि कम दिन लगा रहा है। तो सर अगर बी को ही सिर्फ काम सौंपा जाए, अगर वो घर बनाने दे दिया जाए, तो कितना टाइम लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, कितना होगा जल्दी से बताओ, तो कितना होगा जल्दी से बताओ, 120 हो जाएगा सर, पक्का है सर। 24 से हम 120 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड जाएगा, बताओ सर, कितने बार में डिवाइड जाएगा, ये तो बताओ मेरे भाई। 5 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा ये तो बताओ। हाँ भाई 5 बार में जाएगा सर, ये डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, 24 पचे 120, वही हमारा 60 दूनी का 120 सर। यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि इन दोनों का जो कैपेसिटी होगा, यानी कि ए और बी का कैपेसिटी कितना होगा सर, टोटल कितना होगा भाई, 5 होगा भैया। लेकिन भैया रुक जाइए, जो ए है उसका कैपेसिटी हमने क्या निकाला सर, 2 निकाला। इट मींस मेरे भाई हम बोल सकते हैं यहां पर, यहां हम क्या बोल सकते हैं कि भैया ए जो है इसके पास कितना कैपेसिटी है अपने में, तो 2 है। लेकिन मेरे भाई अगर दोनों को मिला करके, इन दोनों का एफिशिएंसी, ए और बी का एफिशिएंसी मिला करके अगर 5 होता है, तो 2 तो ऑलरेडी हमारा ए का है। इट मींस जो बचा कुचा है, यानी कि 3 तो बचा सर, ये 3 किसका है, ये तो बी का है। अगर 3 एफिशिएंसी बी का है, यानी कि 3 के पावर से वो काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, और टोटल काम कितना है हमारा 120 सर, और 3 कैपेसिटी है इसका, तो कितने दिन में बी कर देगा बताओ भाई, 3 चौके 12 सर, 3 चौके 12 सर, 40 सर, 40 डेज सर, 40 डेज सर। बताओ मेरे भाई, बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये हमारा 40 डेज आ गया। एग्जाम में आपको क्या करना है मेरे भाई, तुरंत क्या करना है, देखना है कौन कितना काम कर रहा है। अच्छा इतने दिन में काम कर रहा है, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद एफिशिएंसी निकाल लो, और पूछा किसके बारे में, उसके एफिशिएंसी से घटा दो, और घटाने के बाद टोटल वर्क को ले लो और एफिशिएंसी को ले लो, वो कितने दिन में काम करेगा, ये आउटपुट निकल करके आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है भाई। चलो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। चलो भाई, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनिया जी, बोलिए सोनिया, नीचे करो। हाँ जा सकती हो आप। ठीक है, देखो मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूं, अगर आप लॉन्ग मेथड से खुद जाना चाहोगे तो मैं तो नहीं रोक सकता ना, मैं सिर्फ आपको राह दिखा सकता हूं, वो वे दिखा सकता हूं, वो पथ दिखा सकता हूं बस।
चलना तो आपको खुद पड़ेगा, मैं नहीं चल सकता आपके साथ। आप बात को मानो। एग्जाम में मैं तो नहीं जाऊंगा कि मैं बना देता हूं, हट जाओ आप, मुझे तो बैठने का परमिशन नहीं है ना, आपको बैठना पड़ेगा, आपका एग्जाम है। तो शॉर्टकट सीख लो ना यहां पर, यहां तो बता रहा हूं ना, क्यों लॉन्ग में जा रहे हो, पूरा का पूरा इतना लिख करके प्रॉम्प्ट जैसा भेज रहे हो एकदम, क्या फायदा है? तब यहां सीख करके क्या फायदा है बताओ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी मिलाकर, मतलब ए और बी मिल करके 20 दिनों में किसी काम को करता है, जबकि बी और सी वही काम 24 दिन में करता है। अगर ए और सी इसे 30 दिनों में पूरा करे तो ए बी सी मिल करके कितने दिनों में काम को पूरा करेगा मेरे भाई? ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू क्या है, पीस ऑफ वर्क, ठीक है मेरे भाई, इन 20 डेज, while A and C can do it in 24 days. If A and C can do it in 30 days, then in how many days will A, B and C together complete the work? ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान दो, यहां पर हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन बोल रहा है भैया A प्लस बी, यानी दोनों मिला करके, पक्का है भैया? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। देखो हाँ ठीक है, रहने दो, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा ए है और बी है, ए और बी है, ये जो है 20 दिनों में किसी काम को करता है। कितने दिन में कर रहा है भैया? 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी और सी वही काम 24 दिनों में, यानी कि बी प्लस सी सेम काम कर रहा है, अलग अलग काम नहीं कर रहा है सर, कि किसी को घर बनाने दे दिया और किसी को मान लो कि चाय बनाने दे दिया। कोई कंपैरिजन है? कोई कंपेयर कर सकता है? नहीं सर, अलग अलग तुलना हो जा रहा ना भाई, कैसे देगा आपको? इसीलिए यहां बोल दिया कि जबकि वही काम जो है वो 24 दिनों में करता है। कौन? बी और सी सर 24 दिनों में करता है। यहां तक सभी को क्लियर है मेरे भाई? अब नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर ए और सी इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए और सी मेरे भाई, ए और सी कितने दिनों में? सर 30 डेज की बात कर रहा है। लेकिन सर हमसे अल्टीमेटली पूछा जा रहा है ए बी और सी मिलाकर कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। सर हमें ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में काम को पूरा करेगा? सर यही तो हमारा क्वेश्चन है, पक्का है मेरे भाई? तो जैसे हम अभी तक करते आए थे सेम एज इट इज वैसे ही करना है। पहले क्या करना है मेरे भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो पहले क्या करना है भैया? भैया सबसे पहले तो इन सब का एलसीएम निकालो। 20, 24 और 30 कितना होगा एलसीएम? सर 120 ले लो, 120 ले लो सर, 120 ले लो भैया। अब 20 से काटो सर 6 बार में, 24 से काटो सर 5 बार में, और 30 से काटो सर 4 बार में। पक्का है सर? एफिशिएंसी तो हमें पता चला 6, 5 और 4, लेकिन जरा ठहरो, जरा ठहरो मेरे भाई। यहां पर थोड़ा सा रुक करके एक बार सोचो कि सर ये तो ए प्लस बी दोनों का कैपेसिटी दिया गया है ना, 6, दोनों का क्षमता है यहां। सर नेक्स्ट हम देखते हैं बी प्लस सी, यहां पर भी दोनों है, और ए प्लस सी सर यहां पर भी तो दोनों है। सर हमें सिंगल तो दिया ही नहीं है किसी का, कैपेसिटी भी नहीं दिया है सर सिंगल, और सर सिंगल हमें यह भी नहीं बता रहा है कि वो कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, कि हम दूसरे को कुछ और अप्रोच लगा करके बना सके। ठीक है मेरे भाई? तो अभी ध्यान दो, अब क्या करना है। सर एक बात ध्यान से देखो यहां पर कि भैया यहां जो ए है, क्या यहां ए है? हां सर, 2 बार ए हो गया सर। भैया यहां ध्यान से देखो, ये बी है और यहां भी बी है। हाँ भैया यहां पर भी 2 बार बी हो गया भैया। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, लास्ट वन इज सी, सी भी 2 बार है, यानी कि ए बी और सी तीनों का तीनों रिपीट मोड में है। किस मोड में है मेरे भाई? रिपीटेड मोड में है, जो कि डबल है, सब 2-2 बार है, सब 2-2 बार है। और क्या है सर? ए प्लस बी प्लस सी तीनों का तीनों 2-2 बार है। और टोटल कैपेसिटी अब देखो 6 और 5 और 4, इन सभी को ऐड करो, इन सभी को क्या करो मेरे भाई, यहां पर ऐड कर दो, जोड़ दो, कितना होगा बताओ? सर ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, 11 और हमारा 4, सर 11 4 15 हो गया सर। पक्का है मेरे भाई? 15 आएगा पूरा का पूरा कैपेसिटी। लेकिन सर हर चीज ना 2-2 बार था, तो ये जो 2 है हमारा, ये इक्वल के बाद चला जाएगा तो क्या होगा सर? ए प्लस
बी प्लस सी इज इक्वल टू 15/2 होगा कि नहीं? हाँ सर, एकदम होगा सर। और 15/2 मतलब कितना होता है सर? ये तो सर इतना होता है सर, सॉरी 7.5 होगा ना, 7.5 होगा सर, पक्का है। ये 5 है ना, ध्यान देना। अब बोलो मेरे भाई, यहां तक सभी को क्लियर है डाउट? यहां पर कैसे आए हम? 7.5 कहां से आया? ये किसका आ गया कैपेसिटी? 1a प्लस बी प्लस सी, तीनों का मिलाकर के 7.5 होगा सर। अगर सर 7.5 मिलाकर के तीनों का कैपेसिटी है, इन तीनों का कैपेसिटी कितना बन रहा है सर? 7.5 बन रहा है सर। तो एक काम करो, टोटल वर्क को ले लो सर आप। टोटल वर्क कितना था मेरे भाई? यहां देख लो सर, टोटल वर्क जो था हमारे पास 120 था, और हमारा टोटल एफिशिएंसी कितना हमने निकाला ए प्लस बी प्लस सी का सर? 7.5 मेरे भाई। अब काट दो, और कुछ तो बचा ही नहीं है सर। जीरो हटाया, जीरो लगा लो, और 5 एकम 5 पंचम 25, और 5 दूनी का 10, 5 चौके 20, और ये 0 5 तिहाई 15, और ये 5 चौके 20, 5 चौके 40 सर, 3 एकम 3, 3 चौके 12 सर, 3 एकम 3, 3 छिक 18 सर, 3 छिक 18 सॉरी। यानी कि सर देखा जाए तो 16 बार में पूरा कट गया, पूरा का पूरा 16 बार में कट गया। यानी कि सर a प्लस बी प्लस सी ये कितना बना रहा सर? 16 बना रहा था। यानी कि 16 दिनों में ये ए बी सी क्या करेगा? काम को कंप्लीट कर देगा मेरे भाई। बोलो बोलो, ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, बोलो। यहां तक सभी को समझ में आया बात? क्या किया देख लो एक बार। सर a प्लस बी 20 दिनों में, b प्लस सी 24 दिनों में, a प्लस सी 30 दिनों में, यहां तक तो क्लियर है सभी को। उसके बाद सर इन तीनों का एलसीएम निकाला हमने 120, 120 से कैपेसिटी निकाल लिया तीनों का, कितना कितना आया? 6, 5 और 4 सर। ठीक है सर, ये तो दिमाग में क्लिक किया, लेकिन ये जब क्लिक हुआ तो सर एक चीज और खुल गया कि a भी डबल है, b भी डबल है और c भी डबल है। तो सर सब का सब डबल है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। 15 क्यों भाई? क्योंकि टोटल एफिशिएंसी था हमारा। हाँ भैया, टोटल एफिशिएंसी था, वहां से हमने निकाला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15/2। यहां से हमने क्या निकाला? 7.5। ये 7.5 क्या है मेरे भाई? टोटल एफिशिएंसी निकला। किसका निकला मेरे भाई? ए बी और सी का निकला, ए बी सी का निकला। तो वही टोटल वैल्यू कितना था? टोटल काम कितना था मेरे भाई? टोटल काम था मेरे भाई 120। वही 120 से हम किसे डिवाइड करेंगे? 7.5 से डिवाइड करेंगे, और हमारा आंसर क्या आएगा? 16, यानी कि 16 दिन। क्लियर है मेरे भाई? चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो मेरे भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहन अकेले 15 घंटे में 75 केक बना सकता है। केक बनाता है ये सब, मोहन केक बनाता होगा भाई, 15 घंटे में 75 केक बना देता है। जबकि मोहन और सोहन दोनों भाई मिल करके 20 घंटे में 120 केक बनाता है। अब मोहन भी है और सोहन उसका भाई भी आ गया, तो मोहन और सोहन मिलकर के 20 घंटे में कितना केक बना रहा है? अब 120 केक को बना रहा है। ठीक है, तो सोहन 30 घंटे में कितना केक बना पाएगा? सोहन 30 घंटे में कितना केक यहां पर बना देगा सर, वो बताइए ना। मोहन अलोन कैन मेक अ केक वर्थ 75 इन 15 आवर्स। 75 क्या केक बनाएगा 15 घंटे में। While both brothers Mohan and Sohan together make 120 cakes in 20 hours. सर 20 घंटे में ना 120 केक बनाएगा दोनों मिलकर के। कौन कौन? मोहन और सोहन। पक्का है मेरे भाई? अब बोला है हाउ मैनी केक्स कैन सोहन मेक इन 30 आवर्स। सर ये बताइए ना कि जो सोहन है हमारा वो 30 घंटे में कितना केक को बना देगा। पक्का है मेरे भाई? देखो यहां पर सर पहले तो बोला कि मोहन था, अब बोलो सर मोहन था पहला, और ये 15 घंटे में सर ये क्या कर रहा था? 75 केक बना रहा था, 75 केक। सर ये तो 75 केक हमारा बना रहा था सर, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो मोहन नाम का आदमी है यहां पर, ये 1 घंटे में कितना केक बनाएगा? अब ये तो कोई बताने वाली चीज नहीं है सर, ये तो बहुत इजी है सर, इससे इसको डिवाइड कर दो सर। यानी कि सर 1 घंटे में सर 1 घंटे में 15 × 5 = 75, यानी कि 5 केक बना पाएगा। बोलो भाई
15 5 75 ये होता है ना, पक्का है? हाँ, तो 75 अगर होता है तो सर 5 केक ही ये पहला क्या करेगा, बना पाएगा सर, मैन्युफैक्चर कर पाएगा सर, कुछ भी कर पाए, बनाना है उसको तो। ठीक है, देन नेक्स्ट हमसे बोला है मोहन और सोहन। अब क्या करता है, मोहन तो रहता ही रहता है और मोहन के साथ साथ कौन जुड़ के आ जाता है भाई, सोहन आ जाता है। बोलो सर, मोहन और सोहन क्या कर रहा है यहां पर, 20 घंटे में 120 केक बना रहा है। कितना मेरे भाई, 20 घंटे में कितना केक बना रहा है, 120 केक बना रहा है। बोलो, ये केक है, ठीक है मेरे भाई, केक है ये सब। ठीक सर, ये 20 घंटे में 120 केक बना रहा है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा सर, ये 1 घंटे में तो 6 केक बना रहा है, दिख रहा है सर, ये तो हमें 1 घंटे में कितना मेरे भाई, जल्दी से बताओ तो, 6 केक बनाएगा। पक्का था, पक्का है मेरे भाई, यहां तक सभी को समझ में आ गया, पक्का है। अब देखो यहां पर सर, ये मोहन अकेला 1 घंटे में 5 केक बना ले रहा था, लेकिन सोहन के आ जाने से सिर्फ वही 1 घंटे में सिर्फ 6 ही केक बन पाया है सर। इट मीन सर, ये जो सोहन आया सर, यहां सिर्फ 1 ही केक बना पा रहा है, ये 1 ही केक बना पा रहा है इस 1 घंटे के अंदर ही। यानी कि मोहन तो बहुत ज्यादा स्पीड है, इसकी तुलना में मोहन का बहुत स्पीड है। देखो ये 1 घंटे में 1 केक बना करके दे रहा है, 1 केक बना करके दे रहा है आपको, लेकिन वही हमारा कौन, मोहन जो है वो 1 घंटे में 5 केक बना करके दे रहा था सर। अब आपसे पूछा है क्या, वो देखो सर, सोहन 30 घंटे में कितना केक बनाएगा। 1 घंटे में सोहन का अगर ले ले हम लोग कि सर यहां देखो ध्यान से भाई, कि भैया बताइए ना, 1 घंटे में जो सोहन था वो 1 केक मैन्युफैक्चर कर पा रहा था, 1 ही केक वो कुक कर पा रहा था, बना पा रहा था सर। लेकिन हमसे बोला 30 घंटे में, तो सर 30 घंटा होगा तो क्या हो जाएगा, बोलो तो जल्दी से। सर अगर ये किया और ये एक का बदली 1, तो 30 का बदली 30 लिख दो ना सर, क्यों दिमाग खपा रहे हो। सर ये कितना केक बना पाएगा भैया, 30 केक बना पाएगा। यानी कि सर 30 घंटे में जो हमारा सोहन नाम का व्यक्ति यहां पर दिया है, आदमी जो है वो 30 ही केक बना पा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है अब, ठीक है। यहां देखो मोहन जो था वो 15 घंटे में 75 केक बना रहा था, तो हमने निकाला 1 घंटे में 5 केक बनाया सर, पक्का है। तो मोहन प्लस सोहन आ गया। अब मोहन प्लस सोहन 20 घंटे में 120 केक बना रहा था, तो हमारा 1 घंटे में 6 केक बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 केक तो ऑलरेडी वो बना के रखा था ये मोहन। आप आकर के 1 घंटे में क्या 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 कर लिए सर। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, इसका नाम बंटी देना चाहिए, सोहन नहीं देना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। इसका नाम होना चाहिए था बंटी, गलती से इसका नाम पड़ गया यहां पर सोहन, इसीलिए, नहीं तो इसका साबुन तो स्लो था, इसका साबुन स्लो, तो हाथ धोने में इसको टाइम लगेगा। अब टाइम लग रहा है तो भैया ये क्या कर रहा है, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, यानी 1 घंटे में 1 ही केक बना पा रहा है, तो 30 घंटे में कितना, 30 केक ही बना पाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ, रेखा कुमारी, हाँ एकदम बेटा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो क्वेश्चन है हमारा कि एक पिता उतनी ही देर में किसी काम को कर सकता है जितनी देर में या जल्दी, हो सकता है जितना देर का बात किया गया या जल्दी का बात किया गया, ठीक है, दोनों हो सकता है, यहां पर दोनों केस बन सकता है। बोला है कि 2 बेटे समय लेते हैं, यदि एक बेटा 3 घंटा, एक 6 घंटा, मतलब यहां पर कॉमा डाल देना आप, ठीक है, एक बेटा 3 घंटा और एक बेटा क्या 6 घंटा कर सकता है, 6 घंटा में कर सकता है, तो पिता कितनी देर में उसे काम को पूरा करेगा, उस काम को पूरा करेगा, ठीक है, उस काम को पूरा करेगा मेरे भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी है, ठीक, पिताजी का 2 बेटा है, हाँ भैया एक पिताजी है, मान लो हम हैं, मेरे पिताजी है और मेरे एक छोटा भाई है, ठीक, इसका मतलब हम 2 भाई हुए और एक मेरे पिताजी हुए। यहां पर पहले ही क्वेश्चन ने कह दिया आपसे कि एक पिता उतनी ही देर में किसी काम को कर सकता है जितनी देर में या जल्दी 2 बेटा समय लेता है। मान लो कि 2 बेटा ने मिल करके 1 घंटा में एक काम को किया, तो पिताजी भी वो 1 घंटा ही ले रहे हैं। अगर यहां दूसरी तरफ से देखा जाए तो मान लो एक कुर्सी को बनाने में हम और मेरा भाई 5 घंटा का समय ले रहे हैं,
हम और मेरा भाई मिल करके, दोनों भाई मिल करके क्या कर रहे हैं, एक कुर्सी का निर्माण कर रहे हैं, एक कुर्सी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं अगर, तो 5 घंटा का समय हम लोग लेते हैं मिल करके। कौन कौन? हम और मेरा छोटा भाई। लेकिन वहीं देखा जाए मेरे पिताजी की तुलना में, तो मेरे जो पिताजी होंगे वो एक ही घंटा में उस 5 ही घंटा में वो खुद कर लेंगे। यानी अगर मुझे और मेरे भाई को 5 घंटा लगा वही काम करने में, यही सेम काम करने में मेरे पिताजी को भी कितना सेम टाइम लगेगा। लेकिन देखो वहां मेरे पिताजी अकेले हैं कि नहीं, यानी कि मेरे पिताजी की कैपेबिलिटी यानी कि पावर, क्षमता क्या हुई, वहां ज्यादा हो गई। पक्का है मेरे भाई? अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या करना है हमें, वो ध्यान देना। सबसे पहले तो हो सकता है यहां पर बड़ा बेटा होगा, तो जो हमारा पिताजी है उसको एफ मान लो आप। सर भैया बोला है हमसे कि पिताजी जो हैं वो किसके बराबर है, बड़े बेटे प्लस छोटे बेटे दोनों को मिला करके बराबर होंगे। यानी मान लो सन नंबर 1 जो पहले पैदा हुआ यानी बड़ा बेटा, फिर प्लस सन नंबर 2 यानी कि जो बाद में पैदा होने वाला, मान लो सन नंबर 2 हुआ हमारा, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों का जो कैपेसिटी होगा वो पूरा का पूरा क्या पिताजी के बराबर होगा, यहां पर फादर के बराबर होगा। भैया यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आया है। आगे क्या करे भैया ये बताइए। देखो भाई यदि एक बेटा 3 घंटा, मान लो जो सन नंबर 1 है वो 3 घंटा का टाइम लेता है किसी काम को करने में, लेकिन वहीं दूसरी ओर बोल रहा है कि और एक बेटा जो है वो 6 घंटे का टाइम ले रहा है। हो सकता है वो छोटा बेटा हो, वो 6 घंटे का टाइम ले रहा है, थोड़ा कैपेसिटी उसके पास कम है, इसीलिए उसके पास क्या है, टाइम ज्यादा है, उसको टाइम ज्यादा मिलेगा, टाइम ज्यादा लगेगा उसको काम को करने में। तो भैया इन दोनों को पहले तो देखो कि ये दोनों अगर मिल करके काम कर ले, मिल करके काम करे, ये तो अलग अलग काम कर रहे हैं। पहला बेटा जो है वो 3 घंटे में करेगा एक काम, लेकिन वही काम, सेम काम अगर अकेला कौन सन नंबर 2 कर दे यानी छोटा बेटा करे तो 6 घंटे का टाइम लेता है भैया। तो दोनों मिलाकर के कितना देर में करेगा ये बताओ ना, दोनों मिलाकर के 6 ले लो एलसीएम। अब क्या करना है बताओ भैया, ये जो 3 है और 6 है भैया ये 2 बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा भैया, 1 बार में जाएगा। दोनों मिलाकर के कैपेसिटी कितना 3 हो रहा है, 2 + 1 3, और हमारा टोटल वर्क कितना सर यहाँ 6, यानी कि 6/3। तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली काटने पर हमारा सर, यहां से तो 2 निकला भैया, 2 निकला, यानी कि सन नंबर 1 और सन नंबर 2 दोनों काम को करने में 2 घंटा का समय ले रहा है, 2 घंटा का समय ले रहा है सर। और सर आपने एक बात बोला था हमें सबसे पहले ही कि ये जो टाइम लेगा उतना ही टाइम सेम अकेला कौन फादर लेगा यानी पिताजी लेगा, तो यहां पर भी 2 घंटा। और आपसे पूछा क्या था कि पिता कितनी देर में काम को पूरा कर पाएगा, तो भैया पिताजी कितनी देर में करेगा, 2 ही घंटा में करेगा काम को। बोलो भाई, अब बोलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहां हो जाएगा 2 घंटा इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई हमने क्या किया, क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि पिताजी जितना काम करेंगे, जितना घंटा में काम करेंगे, सेम काम उसके बड़े बेटे और उसके छोटे बेटे मिलकर के करेंगे और उतना ही टाइम में करेंगे। तो हमें दिखा कि पहला और दूसरा इन दोनों को मिला करके जो है वो 2 घंटा में कर लेगा, दोनों 2 घंटा में कर लेगा दोनों मिला करके। और 2 घंटा में अगर ये दोनों मिला करके किया तो पिताजी भी तो 2 घंटा अकेले कर लेंगे। तो क्या पूछा था आपसे, पूछा तो यही था कि कितने देर में काम पूरा करेगा पिताजी कितने देर में काम को पूरा करेंगे, 2 घंटे में। क्लियर है मेरे भाई, सभी को समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो भाई, ये रहा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अब आप इसे कमेंट में आंसर देना और कोशिश करना कि इसको हम लोग बनाएं और सीखे आगे, ठीक है मेरे भाई। देखो भाई, चलो क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लो आप अच्छे से। चलो भाई, तो ये आज का हमारा चैप्टर हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इससे थोड़ा सा एडवांस और सीखेंगे और क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ेंगे। भैया इसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग को कभी कभी हिट भी करेंगे, तो आपको दिमाग खोल करके रखना है और पेपर और पेंसिल क्या हमेशा अपने पास रखना है। जब भी आप मैथ बनाते हो, मैथ ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप रट करके कर सकते हो। यहां लैक ऑफ रिवीजन आपको मात दे देगा, यहां
मैथ जो है वो आपको तभी आप मैथ को अपना उछाल पाओगे, उसके नंबर को, उसके मार्क्स को तभी आप बढ़ा पाओगे जब आप एनफ प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। कभी आप सेट मारो, कभी चैप्टर बनाओ, तो कभी ये करो, कभी डाउट सॉल्व करो, ये करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज आप मैथ को भूलते चले जाओगे पीछे से और आगे से सीखते चले जाओगे। तो आगे सीखना और पीछे भूलना बात तो बराबर हुआ यार। या फिर आप पीछे पकड़ लो या फिर आप आगे ही पकड़ लो। और पीछे और आगे दोनों को पकड़ करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा? वही डेडिकेशन रखना होगा कि पीछे वाले को रिवीजन करते रहना पड़ेगा बार बार। ठीक है मेरे भाई, एक बार में नहीं होगा। मैं इसीलिए बार बार ये बात को दोहराता हूं कि बार बार आपको क्या प्रैक्टिस करते रहना है। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि तभी मार्क्स उठेगा जब आप पूरे के पूरे चैप्टर को चाट जाओगे, खा जाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन आपने थोड़ा सा भी आप सोच रहे हो कि भैया 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये 2 चैप्टर मुझे हार्ड लगता है, मैं छोड़ दे रहा हूं, स्किप कर दे रहा हूं। आपने स्किप किया और मान लो कि वहीं से आपका कट ऑफ निकल जाता, तो हो सकता था कि भैया और एक क्वेश्चन अगर आप बना देते सही सही ना, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता, आपका मेरिट में नाम आ जाता, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होता और आप जॉब कर रहे होते। बात को समझ रहे हो भाई? तो चलो फिर से हम मिलेंगे इसी के पार्ट 2 में, टाइम एंड वर्क का। और आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है मेरे भाई? और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, और उन्हें भी बताना कि भैया हमारी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें हम सब पढ़ाई करते हैं। और ये जो पढ़ाई है आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके और जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट आते हैं मेरे भाई। तो मिलेंगे हम एक फिर से इसके पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने घरों में आप रिविजन करते रहना, सेफ रहना, हंसते खेलते रहना, और क्या, रिविजन करते रहना है मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि मंजिल की घड़ी आ गई है। अब उठो, बैठो और लग जाओ। गधे के रेस में दौड़ने से कुछ नहीं होता, दौड़ना है तो घोड़े के रेस को दौड़ करके जीत कर दिखाओ, तब आपको लोग बाजीगर समझेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।